सबसे बड़ी खबर अभी ईरान से आ रही है, जहां पे कि सुप्रीम लीडर खामेनेई उनको मारने की कोशिश की गई है। और ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान एक ऐसा कंट्री जहां पे इस्लाम को लेकर के बहुत बातचीत होती है। हमने देखा है कितनी सारी मौतें हुई हैं पहले, और अभी फिलहाल लगभग 50 लोग मारे जा चुके हैं। स्ट्रीट्स पे केवल आपको दंगई दिखेंगे, और वो सब केवल एक इंसान की जान के पीछे हैं, जो कि है वहां के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। अब हमारे साथ आकाश है। आकाश, व्हाट ऑल डिटेल्स डू यू हैव? क्या हो रहा है वहां पे, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट, मारामारी, क्या है डिटेल? सबसे पहले तो ईरानियन प्रोटेस्टर्स का गुस्सा अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो सीधा खमीनी के घर में घुस के हमला करने की ताक में बैठे हैं, हमला करने की साजिश कर रहे हैं। अब ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये नारेबाजी लगाकर खुश होने वाले नहीं है, सिर्फ नारेबाजी से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ईरानियन प्रोटेस्टर्स ने अयोत्ताला के कंपाउंड का जो गेट है वो तोड़ दिया है, और ईरान के अयोत्ताला के अंदर ही खमीनी का घर भी था। और ये जो सारा जो काम चलता है, जितना भी देश का काम चलता है, वो इसी के अंदर चलता है। तो जब इतनी सिक्योर वॉल्स को, जहाँ पे वॉल्स हैं, गार्डेड है और अनटचेबल चीज, जब हम सुप्रीम लीडर्स की बात करते हैं, जो कि हम मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर रूल्ड बाय सुप्रीम लीडर्स और डिक्टेटर्स, वी शुड से। तो खामेनेई भले ही वो वहाँ के प्रेसिडेंट ना हो, लेकिन उन्हीं का राज चलता है। एक बार वो बाहर निकलते हैं, उसके बाद वो अपना भाषण देते हैं, और उन्होंने भाषण दिया। इन सब वायलेंस के बीच, जान पे खतरा होने के बावजूद वो बाहर निकले। 1.5 मिनट का उनका एक वीडियो आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये सारी जो है साजिश है डोनाल्ड ट्रंप की। वो उनको मरवाना चाहते हैं, और पूरा हाथ जो है इसमें यूएस का है। वैसे फैक्ट एंड रियलिटी ये भी है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट जो कि ईरान में होते रहे हैं पास्ट में, 1975, 1979, और अब जो नया जमाना आ गया, हमने पूरा अपराइजिंग देखा मिडिल ईस्ट में। अब ईरान की बारी है शायद, और यूएस चाहता है कि वो हो। और हम जैसा सुनते आ रहे हैं कि इजराइल पे ईरान अटैक करने वाला है, रशियंस वहां से ऑलरेडी छोड़कर उस जगह को जा रहे हैं। तो काफी कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हो सकता है। बिल्कुल। तख्ता पलट की कोशिश है। जब तक IRGC केवल एक फोर्स है जो उनको बचा सकती है, उनकी खुद की ईरान की जो आर्मी है IRGC, वही अगर पलट जाती है खामेनेई के खिलाफ, फिर मामला पूरा उल्टा हो जाएगा। थोड़ा और अपडेट बताइए, सड़कों के हालात बताइए, क्या चल रहा है? सड़कों के हालात बताता हूं कि तेहरान के बाजार से ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, और ये आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है ईरान के अंदर, ये 30 साल से चलता आ रहा है। वहां पे जो लोग हैं वो नाखुश है। इन्फ्लेशन 50% से बढ़ चुकी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे पिछले 2 दशकों से किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं है। और उसी तरह से जब भी कभी हिजाब के एक्ट्स आ जाते हैं, और इन सैंक्शंस, हिजाब के सैंक्शंस आते हैं, नहीं, आप ये समझिए वहाँ जॉब्स क्यों नहीं है, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी क्यों है? क्योंकि यूएस सैंक्शंस, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं ईरान की इकोनॉमी पे। ईरान के रिलेशंस कभी अच्छे नहीं रहे। न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा ईरान देता रहा आज तक, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं। हम जानते हैं कि ट्रंप ने बोला कि उन्होंने ईरान के सारे परमाणु ठिकानों पे बॉम्बिंग की, लेकिन वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए कि नहीं, इसको लेकर के ईरान और यूएस के बीच, और साथ में रशिया, क्योंकि वो जो पूरा वहां पर सेटअप है वो रशिया का किया हुआ है। पूरा जो मामला है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। हर तरफ वॉर और तानाशाही के खिलाफ, जिस तरीके से ट्रंप वेनेजुएला में जो किया, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि अब तो हम मैक्सिको पर अटैक करेंगे, जबकि वहां पे कोई तानाशाही है नहीं। अल्टीमेटली इट इज द वॉर ऑफ ऑयल, और इट कुड बी द वॉर फॉर इजराइल सेफ्टी, क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का, वो है ईरान, और सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल का ईरान। और इसी के साथ अगर पूरी जनता ही उठा के खमीनी को उखाड़ फेंकेगी, तो इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा इजराइल को भी होगा। ये कोशिश यूएस की हमेशा से रही है। अब ट्रंप किस तरह की शैतानी कर रहे हैं, ये कुछ दिन में समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल वहां पर जाने जा रही हैं। रियलिटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब हाथ किसका है? यूएस का हाथ है कि सच में लोग इतने ज्यादा गुस्सा हैं? वो ग्राउंड रिपोर्ट तो हम लाने की कोशिश करेंगे, भले हम ना जा पाए, लेकिन कोई ना कोई वहां से रिपोर्ट जरूर कर रहा होगा ग्राउंड से, जो हम आपको लाएंगे। और वहां पर हम कोशिश कर रहे हैं वहां के जर्नलिस्टों से बात करें और आपको ग्राउंड रिपोर्ट और रियलिटी दिखाएं।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.